अभी फिर से एलविश यादव सुर्खियों में बन चुके हैं। इन्होंने एक ट्विटर पर एक ट्वीट करा था 19 दिसंबर 2022 को। उन्होंने ये बताया था कि फॉर माई स्टॉक पीपल एट वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड, जिसका शेयर था 128 से 135 के बीच में था, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि आज मैंने वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड का शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था इन शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताता है तो 1 से 2 दिन के बीच में उस स्टॉक की हाइप बन जाती है, ठीक है। इट मीन्स कि उस स्टॉक का प्राइस होता है 128 से लेकर 135 के बीच में चल रहा था, यानी कि 128 135 यदि वो कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी भी स्टॉक को लेकर बोलता है तो उसका हाई बन जाता है। इट मीन्स कि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उस शेयर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि इन शॉर्ट टर्म, मैं इन शॉर्ट टर्म का मतलब बता दूं कि कुछ समय के लिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा था, उसके बाद वो उनको बेच देंगे जब उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो उन्होंने अब पता नहीं किया है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन अब भी एक बात ये पता चल रही है कि जो एलविश यादव के फैन थे या कुछ और भी जो लोग थे, उन्होंने ये बताया कि जो भी उनके स्टॉक को होल्ड किया था, उन्होंने जो ट्वीट करके बताया था, उन्होंने किसी को टारगेट तो नहीं किया था, लेकिन लोग उनके फैन है तो विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के कारण लोगों ने उस स्टॉक को होल्ड करके रखा। और आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि 94% से लेकर 95% तक के बीच में उस शेयर का प्राइस टूट चुका है। और आज अगर उस शेयर का प्राइस जो है 7 रुपये आ चुका है, 7 रुपये में आ चुका है गाइस। ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि आप किसी के भी कहने पर स्टॉक को बाय मत कीजिए, या किसी ने अपने स्टॉक के बारे में बताया कि आज मैंने ऐड किया तो उसको देखकर भी ऐड मत करें, उससे पहले आप रिसर्च एनालाइज करें, ठीक है। अब लोगों ने इस पे क्या कमेंट किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है विकास पुनिया, ठीक है। जो भाई अनपढ़ इस पोस्ट के नीचे आ रहे हैं वो लोग पोस्ट को ध्यान से पढ़ो। उसने इन शॉर्ट टर्म बोला था और ये उसका नेक्स्ट पोस्ट तब शेयर 140 पर था और अब मोए में हो गया, चलो बाय बाय, इन भाई ने ये लिखा। तो हाँ भाई, ये शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन भाई विश्वास नाम की भी कोई चीज होती है, किसी भी इन्फ्लुएंसर पे कोई भी विश्वास करके ही अपने शेयर को रखता है। और इन शॉर्ट में क्या है कि एक महीने से लेकर 2 महीने के बीच में वो शेयर लेकर बेच देता है। और लॉन्ग टर्म में यही है कि वो बंदा कम से कम 3 से 4-5 साल तक उसको या उससे ज्यादा तक उसको रखता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। तो चलो ये ठीक था। अब भाई बिहारी चौपाल नाम के एक व्यक्ति ने फिर से रिट्वीट करा एलविश यादव को, अनपढ़ छपड़ी लोग अब स्टॉक मार्केट गुरु भी बन गए हैं, अबे ड्रग्स बेचो, लुखागिरी करो, बिग बॉस जैसी छपरी जगह पर जाओ, चूतियागिरी करो, इस एक दूसरे यूट्यूबर को सड़क छाप की तरह लाल जूतों से लड़ो, ये सब ठीक लगता है। भाई अब ये बात उनके फैंस ने बोली या कोई और, ठीक है। उसके बाद था मोहम्मद सरफराज, जिन्होंने लिखा कि साला इसने तो अपने भक्तों की वाट लगा दी, 94% लॉस में है। तो भाई एक ही बात मैं बोलता हूँ कि ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो देखो एक तरह सही भी है और गलत भी है। क्यों? क्योंकि एलविश यादव ने अपने ट्वीट से ये बताया था कि मैंने इन शॉर्ट टर्म में बाय किया है, लेकिन लोगों ने उसको विश्वास रखकर उन्हें लॉन्ग टर्म में रख लिया। और आज ये स्थिति पैदा हुई कि 2024 के अंदर आकर आज शेयर पूरा टूट चुका है और 7% पे आ चुका है। अब स्टॉक को पेनी स्टॉक में रखा जा रहा है। तो भाई मैं आपको बोल दूं एक चीज़ कि प्लीज़ अपना रिसर्च खुद करें, और दूसरे के रिसर्च को आप देखते हैं तो उसको एज अ नॉलेज की तरह लें, ना कि उसको पूरा ही अपना लीजिए, ठीक है। तो आप खुद अपना रिसर्च लगाइए और हर चीज़ खुद से करने की कोशिश कीजिए, तभी एक रिसर्च और एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है भविष्य में देखने के लिए। और मैं जो बताता हूँ, एक किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, ठीक है, उस कंपनी के आईपीओ को लेकर मैं जो भी जानकारी होती है वो आप तक पहुंचाता हूँ। मेरा ये नहीं है कहना है कि आप कोई भी कंपनी है आओ आप लगा दो पैसा, नहीं भाई बिल्कुल मत लगाओ, मेरे कहने तो बिल्कुल मत लगाओ। मैं तो बस आपको यही जानकारी देता हूँ कि इस कंपनी का आईपीओ आया है, ये कंपनी है, इसका ये डिमांड है, इसने इसका प्रॉफिट एंड रेशियो ये है, ठीक है, इसने इसकी मंथली क्या प्रॉफिट क्या है, ईयरली प्रॉफिट क्या है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। उसके बेसिस पर आपका क्या निर्णय है वो आप पर तय करता है। मेरा तो बस बताने का काम है, बाकी निर्णय लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। और आपकी खुद के रिसर्च एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ना कि किसी और का। उसका काम था एज अ नॉलेज देना, उसने दिया, आपको समझना है, उसको देखना है, उस पर आपको क्या एक्शन लेना वो आप पर निर्भर करता है। आने वाली वीडियो में मैं आपको कैंडल से और पैटर्न और आईपीओ के बारे में जरूर बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है। प्लीज सतर्क रहें, बिना जानकारी के किसी भी चैनल पर ध्यान ना दें जो तथ्य के साथ बात ना करें प्लीज।
जय हिंद, वंदे मातरम।